तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग बेसिक मैथ्स कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे इजी टॉपिक है लेकिन सबसे हाई वेटेज है, तो इसके सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग एक ही क्लास में। सारा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पहले आपको समझाते जाता हूँ, फिर साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे अगर बोला जाता है रेशियो मतलब अनुपात, हिंदी वाले लोग जानते होंगे। जैसे एक टर्म बोला गया है कि अगर ए और बी रेशियो में है तो इसको A:B इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर ए और बी रेशियो में है, ए और बी अनुपात में है, यानी ये A/B हो गया, सिंपल सा। अगर बोला गया है कि A:B का रेशियो C:D के रेशियो के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, ये रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया, मतलब दो चीजों को A:B बोला गया, मतलब रेशियो बोला गया। अब दो रेशियो अगर बराबर है तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। सिंपल सा मतलब होता है रेशियो और प्रोपोर्शन का। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर दो रेशियो बराबर है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A:B C:D, इस तरीके से। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया। आप इसे पहले तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर एक एक पॉइंट करके चलते जाएंगे। बेसिक चीज है बट जरूरत है हमारे लिए। क्या लिख लिया आप लोगों ने सर? हाँ सर, लिख ली। पहले टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं, बाद वाले टर्म कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती और परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। जैसे 5:9 जिसको 5/9 लिखोगे, यहाँ पे पूर्ववर्ती 5 है, मतलब एंटीसीडेंट 5 है, और परिणाम जो है वो 9 है। ठीक है, एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट है वो जानना है हमें, देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ जाएंगे। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ सर। आस्था हो गया आपका? सर हो गया। ठीक है, आस्था, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो उसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। अब प्रोपोर्शन में देखिए होता क्या है, जैसे अगर लिखा हुआ है A:B प्रोपोर्शन C:D, तो ये जो A और D है ये एक्सट्रीम होता है, और B और C जो है वो मिड के टर्म होते हैं, मीन टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, A और D एक्सट्रीम हो गया, B और C मीन हो गया। तो अगर ये प्रोपोर्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, A/B = C/D। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD = BC आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है हमेशा। ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम का जो गुणाफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। ठीक है, साधनों का गुणनफल अतियों के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, ये लिख लीजिए।
क्या लिख लिया आपने? हाँ सर। आस्था हो गया? हाँ जी सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनल का बात आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कौन होता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये लिखा है A:B C:D, ठीक है, तो यहाँ पे D जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। D जो है ये क्वेश्चन में सीधे यूज हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं सीधे टर्म लिख देता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो D चौथा प्रोपोर्शनल है, वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। कभी कभी क्या होता है मीन टर्म सेम हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि A:B:B:C है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे तो तीन ही टर्म है A, B और C, तो C को हम यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। C को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और अगर A और B का रेशियो है तो √A/√AB को हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अगर A:B है तो। ये कुछ टर्म्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस करते समय यूज होंगे। पूरा लिख लीजिए, ये तो खैर पता होगा A:B बड़ा है C:D, तो मतलब यही हुआ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि A:B मतलब कि A/B, ठीक है। ये सारे टर्म लिख लीजिए। याशिका ऑडिबल हूं मैं आपको? याशिक, अच्छा ग्लेज कर दीजिए। बेसिक मैथ्स कम लोग अटेंड करते हैं, बट बेसिक मैथ्स में ही गलतियां हो जाती हैं। क्या लिख लिया इसको? यस सर। अच्छा देखिए ये टर्म्स मैं इसी में बता देता हूं। जैसे डुप्लीकेट बोला गया, डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर है, और सब मतलब पावर, सब मतलब जब भी होगा, जैसे डुप्लीकेट का मतलब हुआ उस पर पावर 2, तो सब डुप्लीकेट मतलब पावर 1/2, ठीक है। जैसे बोला गया है कि A और B की डुप्लीकेट की बात हो रही है, तो A और B का डुप्लीकेट क्या होगा, उसका स्क्वायर हो गया, A² B²। वही A और B की सब डुप्लीकेट की बात होती है, तो सब डुप्लीकेट मतलब पावर 1/2 आ जाएगा, A1/2 B1/2। उसी तरीके से ट्रिप्लीकेट का रेशियो क्या होता है, 3 गुना होता है, A3 B3, ये ट्रिप्लीकेट हो गया। तो सब ट्रिप्लेट क्या होगा, A1/3 B1/3, ये सब ट्रिप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं समझा रहा हूं, ये चारों पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर पांचों पॉइंट समझा रहा हूं।
क्या आप लोगों ने इसको लिख लिया? यस सर। फोर्थ पॉइंट तक। अब देखिए, जैसे कंपोनेंडो डिफरेंडो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सिर्फ कंपोनेंडो है, तो अगर कोई रेशियो है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो सिर्फ कंपोनेंडो का मतलब होता है a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये सिर्फ कंपोनेंडो हो गया। अगर सिर्फ डिविडेंडो की बात होती है, अगर सिर्फ डिविडेंडो की बात होती है और आपके पास लिखा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो डिविडेंडो हो जाएगा a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ये डिविडेंडो हो गया। और अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात होती है, तो ये क्या बनकर आएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज होता है रेशियो में। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लिख लीजिएगा। कहां यूज होता है मैं आपको बता रहा हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो का हिंदी टर्म जो है वो होगा, अच्छा हिंदी अगले स्लाइड में डाला है, घटक और लंबांश। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो का हिंदी। ठीक है, क्या लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब जैसे ये कहां पे यूज होता है, मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है एक जगह कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई 2/3 है। आप बता दो कि x बाई वाई क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। कैसे? देखिए, ये लिखा है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये 2/3 है। तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ऊपर कंपोनेंडो आ गया, नीचे डिविडेंडो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जो चीज आपने एलएचएस में किया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो किया है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, वही चीज आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में करोगे, मतलब कि 2 प्लस 3/2 माइनस 3। तो ये क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x और y माइनस ऑफ माइनस वाई मतलब कि 2y। ये कितना बनकर आएगा, 5/1 यानी कि x बाई वाई होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5/1। तो इस तरीके से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं घटक और लवांश। ये आपका बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने लिखा। क्या आपने इसको लिख लिया? यस सर। हटा रहा हूं ये।
ये पूरा लिख लीजिएगा, हिंदी वाला भी एक बार दिखा दो। देखिए प्रोपोर्शनल जब भी आएगा ना, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो टर्म जब भी आता है, जब प्रोपोर्शनल आता है मतलब हुआ x प्रोपोर्शनल टू y लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू k इंटू वाई। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, ये प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ। अगर कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ मिलता है, क्वेश्चन में मिलेगा अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 बाई उसके उल्टा प्रोपोर्शनल है, मतलब कि x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y। ये आप लिख सकते हो xy इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k। क्या हो गया? आज तो आवाज कट रही है, एक बार अनम्यूट करके म्यूट करके अनम्यूट करना। सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए ये हो गया, आई थिंक सबने लिख लिया होगा यहां तक। क्या लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लास्ट कंसेप्ट है, मान लेते हैं कि एक लिक्विड है, जो मतलब एक्स लिक्विड है, ठीक है, और उसमें से मतलब कंटेनर इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, मान लेते हैं कि पेट्रोल रखा हुआ है, एक्स यूनिट रखा हुआ है, पेट्रोल एक्स यूनिट रखा हुआ है, एक्स यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1000 लीटर हो गया, मान लेते हैं कि पेट्रोल है, एक्स यूनिट रखा हुआ है। अब उसमें से आपने क्या किया कि कुछ यूनिट निकाल लिया, 1000 लीटर रखा हुआ, मान लेते हैं आपने 10 यूनिट निकाल लिया। 10 यूनिट निकालने के बाद वो ऐसा नहीं कि निकाल के बस छोड़ दिया, उस 10 यूनिट के बाद क्या कर दिया, पानी मिला दिया उस 10 यूनिट में, उतना ही पानी मिला दिया, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया। तो यही लिखा हुआ है कि अगर एक लिक्विड जो कि एक्स यूनिट है, उस एक्स यूनिट में से आपने क्या किया, वाई यूनिट टेकन आउट, वाई यूनिट निकाल लिया और उसको फिर वाटर से रिप्लेस कर दिया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। अगर ऐसे आप करते हो, ठीक है, तो आपके पास पहला ऑपरेशन के बाद कुछ इतना क्वांटिटी बचेगा, कुछ ये बचेगा आपके पास फाइनल मिक्सर में, प्योर लिक्विड इतना बचेगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स, ये प्योर लिक्विड मतलब पेट्रोल इतना बचेगा, पेट्रोल का मिक्सचर, ठीक है। अब अगर वही आपने क्या किया कि एक बार फिर से यही काम किया, फिर से उसमें से y यूनिट निकाला और फिर से y यूनिट वाटर मिला दिया, तो अब आपके फाइनल मिक्सचर में जो पेट्रोल होगा, मतलब जो भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो ये हो जाए। दूसरी बार अगर आपने ऐसा किया, फिर तीसरी बार आपने ऐसा किया, y यूनिट पेट्रोल निकाला और फिर y यूनिट पानी डाल दिया उसमें, तो फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर ऐसे आप n बार करोगे तो फाइनल मिक्सचर में जो लिक्विड है, जैसे मान लेते पेट्रोल, तो वो x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स पे पावर n के बराबर बचेगा। ये लास्ट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज हो जाता है।
हिंदी के लिए एक टर्म इधर आ गया है, यहाँ पे होगा। क्या लिख लिया आप लोगों ने? अंकित काफी लेट कर दिए। यस सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था क्लास। अच्छा, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, क्वेश्चंस के थ्रू अब आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। जी सर। आस्था हो गया ये? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस होगा। अब बेसिक मैथ्स 1 का एक असाइनमेंट मैं दूंगा। बेसिक मैथ 2 बार में डिवाइड किया, बेसिक मैथ 1 और बेसिक मैथ 2। तो 1 का एक असाइनमेंट दूंगा 1A करके, ये मैं आपको भेजूंगा कल तक, ठीक है। स्लाइड्स भी भेज दूंगा और 1A असाइनमेंट भेज दूंगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहले तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ए मैन स्पेंड्स ₹500 इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर, दोनों मिला के 12 खरीद रहा है। The cost of one table is ₹50 and that of one chair is ₹40. What is the ratio of number of chair and table? ठीक है, एक आदमी कितना रुपए खर्च करता है? 500 रुपए खर्च करता है। एक आदमी 500 रुपए खर्च करता है 12 मेज और कुर्सियां खरीदने में। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है, खड़े भाई होगा। एक आदमी 500 रुपए खर्च करता है 12 मेज और कुर्सियां खरीदने में। एक मेज की कीमत ₹50 और एक कुर्सी की कीमत ₹40 है, ठीक है। तो खरीदी गई कुर्सी और मेजों में की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, करेगा। क्या लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, ट्राई कीजिए। हिंट दे देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि टेबल जो है वो X खरीदता है,
तो चेयर कितना होगा, नंबर ऑफ टेबल्स मान लेते हैं, मेजों की संख्या, मेजों की संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी x, मेजों की संख्या मान लेते हैं x है, तो नंबर ऑफ चेयर्स क्या होगा, कुर्सियों की संख्या क्या होगा, ट्वेल्व माइनस एक्स होगा, ठीक है, टेबल की संख्या मान लेते x है, मेजों की संख्या x है, तो चेयर्स का संख्या कितना होगा, 12 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल 12 है, ठीक है। अब देखिए एक टेबल का कॉस्ट 50 है, तो 50 इंटू एक्स, ये पूरा टेबल का कॉस्ट हो गया। चेयर का कॉस्ट कितना है, चेयर का नंबर है 12 माइनस एक्स नंबर है चेयर का, चेयर का कॉस्ट कितना है 40 है, तो 12 माइनस एक्स इंटू 40, ये किसके बराबर है, 500 रुपए टोटल वो खर्च कर रहा है, तो ये 500 के बराबर है। तो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, 50x प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 40 इज इक्वल टू 500, तो यहां से x आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, 50x प्लस 480 माइनस 40x, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, तो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 480 इधर जाएगा, 500 माइनस 480, 500 में से 480 घटाते हैं तो ये कितना आएगा, 20 आएगा, तो 10x किसके बराबर होगा, 10x होगा 20 के बराबर, यानी कि x होगा 2 के बराबर, x होगा 2 के बराबर। यहां तक लिख लीजिए। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ टेबल्स कितना हो जाएगा, इरेज कर रहा हूं मैं, ये लिख लिए होंगे आप लोग, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, मेजों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टेबल्स क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स हो गया 2, नंबर ऑफ चेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ चेयर्स हो गया 12 माइनस 2 यानी कि 10, तो रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स बाय नंबर ऑफ चेयर्स, क्या रेशियो होगा इसका, 2/10, 2/10 यानी कि 1/5, तो यही बताना था आपको कि रेशियो 1/5 होगा, है ना। टेबल का नंबर कितना हुआ, 2 आया, चेयर का नंबर कितना है 12 माइनस 2 यानी कि 20 आया, ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया 1/5। अंकित समझ में आ गया, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लेंगे तो बताइएगा। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ किसी का तो बोलेगा। ये सवाल कीजिएगा, 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि 20 प्लस p प्लस क्यू का 20% और p माइनस क्यू का 50% बराबर है तो p बाई क्यू ज्ञात कीजिए।
आंसर डालिए चैट बॉक्स में। देख लेते हैं, नाश्ता का आंसर आ गया है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है 20% यानी कि 20/100 P प्लस Q इज इक्वल टू 50/100 P माइनस Q। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2P प्लस Q इज इक्वल टू 5P माइनस Q। ये क्या बनकर आएगा आपके पास, 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 5P माइनस 5Q। यही बनकर आएगा, ठीक है। P वाला टर्म एक साइड करते हैं, Q वाला टर्म एक साइड करते हैं, तो 7Q इज इक्वल टू 3P, यानी कि P/Q आपका क्या होगा, 7/3 हो गया। P/Q 7/3 हो गया, यही हमें बताना था, ठीक है। ठीक है, आज तो सही आंसर था 7/3। लिख लीजिए इसको। हो गया आपका? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्राई कीजिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फोर्थ 1 2 3 कीजिए, फोर्थ तो सेम ही है। 1 2 3 फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल तीनों डिस्कस किया था। पहला का आ गया आस्था का।
फोर्थ प्रोपोर्शनल बता रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है, मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4:9 प्रोपोर्शनल टू 12:7, 12:x, ठीक है, 12:x, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, 4/9 इज इक्वल टू 12/x। अब यहां से आपको x निकालना है, तो x क्या होगा, x होगा, x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 12 इंटू 9/4, क्रॉस वन मतलब कैंसिल करोगे इसको तो 4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स में, तो x 27 हो गया। 27 इज योर आंसर। पहला पार्ट हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी सी डी में डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ए बी, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, तो डी फोर्थ प्रोपोर्शनल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, मैंने डिस्कस कर रखा है पहले। तो कहीं भी फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाए तो ये निकालना है आपको। दूसरा पार्ट कीजिए। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको बता दूं थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। जैसे एक नंबर है a इज टू बी, b इज टू c, तो अब देखिए इसमें क्या है कि तीन ही नंबर है, b बीच वाला रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में c को हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मान लेते हैं कि यहां पे आपका x थर्ड प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पार्ट में मान लेते हैं कि x थर्ड प्रोपोर्शनल है, x को हम थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। अगर x थर्ड प्रोपोर्शनल है तो 16:36 प्रोपोर्शनल टू 36:x होगा, है ना, बीच वाला रिपीट होगा। मतलब कि 16/36, 16 में 36 इज इक्वल टू 36/x। तो x क्या निकलेगा आपका, 36 इंटू 36/16। ये भी 9 टाइम्स में जाएगा तो 81 आएगा डी पार्ट। ये किसका आंसर दियो वास्तव, थर्ड का, ठीक है, मे भी सही लग रहा मुझे थर्ड का, ठीक। सेकेंड पार्ट लिख लीजिएगा आप लोग। फोर्थ नहीं करना, 1 2 3 ही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन है। चलिए इरेज कर रहा हूं। देखिए थर्ड पार्ट है मीन प्रोपोर्शनल पूछा है।
अगर दो नंबर है ए और बी तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा ए और बी का? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? रूट ए बी होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 0.08 और 0.18 है, तो 0.08 और 0.18 का क्या होगा मीन प्रोपोर्शनल? 8/100 इंटू 18/100। तो ये देखिए, तो ये क्या बनकर आ रहा है आपके पास? 16 इंटू 9/100। अब देखिए 16 का रूट 4 होता है, 9 का 3 होता है और 100 का 10 हो जाएगा, तो ये 12/10 होगा। सॉरी 100 का 100 इंटू 100 है ना, सॉरी 100 इंटू 100 है, तो इसका 100 होगा, तो ये 0.12 आएगा। लिख लीजिए, तीसरा पार्ट भी हो गया। लिख लेंगे तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। m/n 3/2 दे रखा है, ठीक है, तो 4m प्लस n बाई इज टू 5m माइनस 4m माइनस 5n का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो बताइए क्या है। एक आंसर आ गया है, देखते हैं बाकी। सर 22/2। हाँ, मतलब 11:1। 22/2 मतलब 11:2। हाँ, वही डिवाइड करके सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। ये m/n दे रखा है 3/2, ये दे रखा है, गिवन है। आपसे पूछा है 4m प्लस 5n बाई 4m माइनस 5n क्या होगा। तो n से दोनों से डिवाइड करते तो ये बनेगा 4m/n प्लस 5/4m/n माइनस 5। ये पूछा है आपसे। m/n का वैल्यू कितना हुआ? 3/2 हुआ, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 5/4 इंटू 3/2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5, मतलब कि 11/1। आंसर हो गया ये। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करिएगा।
देखिए क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 5/3 है ना। यानी कि बॉयज मान लेते हैं 5x है, तो गर्ल्स आपके 3x होंगे। और बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 5x + 3x, ये कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है, 640 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 640 है। यानी कि 8x जो है वो 640 है। x कितना हुआ, 80 हुआ, x 80 हुआ। तो बॉयज कितना हुआ, बॉयज हुआ 400 और गर्ल्स हुआ 240। अब नया गर्ल्स का नंबर क्या है, मतलब और 5 गर्ल्स एडमिट हो गए, तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 240 + 5 मतलब कि 245। न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 245 हो गया। न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, $400 प्लस मान लेते हैं कि ए है, ए बॉयज एडमिट किए गए हैं, तो 400 + ए हो गया। अब इन दोनों का जो रेशियो है 400 + ए / 245, ये कितना बोला गया है, ये बोला गया है 14/9। तो इसको 14/9 कर दो, ठीक है। तो ये कितने से जाएगा, 400 + ए कितना होगा, 14/9 × 245। 5 ही लड़कियों को एडमिट किया गया था ना। अच्छा, नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे नंबर दिया जाना चाहिए था, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ जो भेजा था। मिट गया है थोड़ा सा। आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा थोड़ा। "12 more girls are admitted to schools", 12 कर लीजिएगा। अब आगे करिए इसको, 12 more girls are admitted to school। 12 more girls are admitted to school मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 दे रखा है, जरा का 5 दिया था मैंने, तो ये 12 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 240 + 12 यानी कि 252। ये 252 हो जाएगा। तो इधर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 252 लिखोगे। ये कितना हो जाएगा, 252। तो ये क्या आएगा, तो ये कितना होगा, 28 × 14 जोड़ लीजिए, कितना होगा,
ये नंबर छोड़ के एक नंबर होगा यहाँ पे, कितना होगा 280 और 100 और 12, ये कितना आ रहा है नंबर? सर 392 आ रहा है, 28। 392 आ रहा है, बिल्कुल। यस यहाँ पे सर। नंबर मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ 392, यानी कि ए आपका -8 आ रहा है, यानी 8 स्टूडेंट्स, 8 बॉयज शुड बी रिमूव्ड। माइनस का मतलब ये हुआ कि हटाना पड़ेगा, ठीक है, एडमिटेड नहीं, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है अंकित? यस सर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। देख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी कल ज्योग्राफी क्लास होगी, परसों फिर से मेरी क्लास होगी, उसमें नया टॉपिक का देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, कर सकते हैं। एक्स अगर हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इसके बीच का? मीन प्रोपोर्शन जानते हो ना? ठीक है, ये मैं स्लाइड भेज दूंगा, सवाल ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जानते हो, समझ गए हो, इस टाइप का हमने कर लिया है, तो असाइनमेंट में ये सारे क्वेश्चन जाएंगे। कुछ हम लोग अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़े कम बच्चे आए हैं, पता नहीं क्यों आज कम आए हैं, ठीक है। तो कुछ अगली क्लास में भी करेंगे हम लोग डिस्कस, है ना। बेसिक मैथ्स चल रहा है, बेसिक मैथ्स एक्चुअली में इजी लगता है, इसलिए काफी लोग सोचते हैं कि बेसिक मैथ्स क्या पढ़ना है। बेसिक मैथ्स अभी चलेगा कुछ दिन तक, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, बट इजी भी लगता है तो क्लासेस कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में इसमें आता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। चलिए ओके, एंड कर रहा हूँ क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर।